हेलो बच्चों, आइए आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो टॉपिक आपका है फिनॉल के समायोता, यानी कि फिनॉल में समायोता और ईथर में समायोता जो होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगले सेशन में हमने किया था क्या अल्कोहल की समायोता के बारे में, उसका नोमेनक्लेचर भी किया गया था थोड़ा सा। अब आता है आपका फिनॉल की बारी और ईथर की बारी आती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले सब लोगों को नमस्कार, सबको हेलो है, सब लोगों को ढेर सारा प्यार और जल्द से जल्द आइए कॉपी पेन लेकर के आना ताकि आप नोट करते रहें। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का सेशन। क्या है भैया, फिनॉल में समायोता। बात हुई थी एक बार, ये वीडियो जा रही थी लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें आ गई जो कि आवाज नहीं आ रही थी। उसके लिए फिर से मैं इसको बना रहा हूं, फिर से बता दूंगा आपको कि भाई आपको कोई दिक्कत ना हो। क्या फिनॉलों में समायोता, फिनॉलों में समायोता, ध्यान से देखना, समायोता क्या सर, फिनॉलों में समायोता यानी आइसोमेरिज्म इन फिनॉल, आइसोमेरिज्म इन फिनॉल, आइसोमेरिज्म इन फिनॉल्स, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं क्या है ये आइसोमेरिज्म ऑफ फिनॉल, यानी कि फिनॉलों में समायोता। तो फिनॉलों में समायोता मुख्यतः दो प्रकार की होती है। क्या होती है? दो प्रकार की। एक होती है आपकी स्थिति या स्थान समायोता और एक होता है आपका क्रियात्मक समूह समायोता। यानी एक पोजिशनल आइसोमेरिज्म होता है, एक फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है। तो देखते हैं क्या क्या होता है उसमें, किस तरह से इसके कंपाउंड आते हैं और क्या आते हैं। बाकी समायोता के बारे में आपने 11 में ही पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा हो तो फिर से सुन लेना समायोता किसे कहते हैं। यानी कि जब ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु उनकी संरचना सूत्र क्या हो, भिन्न हो, जिसके कारण उनके गुणों में भिन्नता पाई जाती है, अतः यह यौगिक एक दूसरे के समायोगी कहलाएंगे और इस घटना को समायोता कहते हैं। ये होती है आसान शब्दों में। बाकी समायोता कितने प्रकार की होती है उसको भी मैंने बताया था, मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है संरचनात्मक समायोता और एक होती है क्या, एक होती है आपकी क्या है, त्रिविम समायोता। यानी पहला स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरा है स्टीरियो आइसोमर होता है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला हेडिंग आप डालेंगे स्थिति समायोता और एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मतलब ये फिनॉल में समायोता मुख्यतः दो प्रकार की समायोता ये दिखाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या है, स्थिति, क्या सर, स्थिति समायोता है ना, स्थिति या स्थान दोनों लिख दें, स्थिति या स्थान समायोता, स्थान समायोता। ध्यान से सुनना, स्थिति या स्थान समायोता। और दूसरा आपका क्या होता है, क्या सर, क्रियात्मक समूह समायोता या फिर क्रियात्मक समायोता, क्रियात्मक समूह समायोता, समायोता ये हो गया। इसकी इंग्लिश चाहते तो भाई इंग्लिश भी लिख लो। क्या सर, इंग्लिश भी चाहते हैं? हाँ। तो इसे क्या है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म ये हो गया। और इसे क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल फंक्शनल क्या रहेगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ये होता है। यानी कि ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं भैया, दो प्रकार के। मतलब जो हमारा फिनॉल होगा वो मुख्यतः दो प्रकार की ही समायोता प्रदर्शित करता है। तो दो प्रकार की समायोता प्रदर्शित करता है, तो वो कौन कौन, जैसे सबसे पहले में क्या, ध्यान से सुनना, सबसे पहले में आपका एग्जाम्पल के साथ ध्यान से सुनना। स्थिति समायोता में क्या होता है कि आपकी जो मेन श्रृंखला होगी उस श्रृंखला का परिवर्तन नहीं होगा। जितने कार्बन की श्रृंखला पहले है उतने कार्बन की ही श्रृंखला रहेगी, बशर्ते उसका जो नया स्ट्रक्चर बनेगा, नई जो संरचना बनेगी, उसमें क्रियात्मक समूह का या तो किसी शाखा का स्थान क्या होगा, बदला रहेगा। क्या भैया, स्थान बदला रहेगा किसी क्रियात्मक समूह का, या फिर आप में उसमें जो ब्रांच लगे हैं, उसमें जो शाखा लगे होंगे, उसका स्थान बदला रहेगा।
तो जब इस तरह के आपके यौगिक मिलेंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, स्थिति या फिर स्थान समझौता कहेंगे, क्योंकि स्थान चेंज हो रहा है और स्थान चेंज होने के कारण ही उसका क्या है, एक नई संरचना बन रही है और एक दूसरे से क्या अलग दिख रहे हैं। तो संरचना ही डिफरेंट दिखनी है और सूत्र तो समान रहेगा। डिफिनेशन अगर आपको लिखना होगा तो आप यही बोलोगे कि ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो परंतु उनकी संरचना सूत्र उनमें उपस्थित शाखा या क्रियात्मक समूह के स्थान परिवर्तित होने के कारण क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, अतः ये यौगिक स्थिति समायोगी कहलाते हैं और ये घटना स्थान समझौता या स्थिति समझौता कहलाती है। ये होता है बहुत आसान शब्दों में और कुछ नहीं। तो एग्जाम्पल क्या होगा सर, एग्जाम्पल क्या होगा सर, इसमें क्या है, फिनाल है। ध्यान से सुनना, ये फिनाल है, फिनाल का ही एग्जाम्पल हम लेंगे और किसी का नहीं लेंगे। क्या सर, फिनाल का ही एग्जाम्पल लेंगे और हम किसी का एग्जाम्पल नहीं ले सकते हैं, है ना। तो चलो लिखो इसको। इसमें क्या रहेगा, आपका बेंजीन यानी फिनाल बनाइए और फिनाल के साथ क्या है, आप कोई शाखा लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, जैसे मन करे वैसे लगा दीजिए। क्या C7H8O, देख रहे हो ये सूत्र है। ये सूत्र हमारा 3 संरचना बना के दिखाता है। क्या 3 संरचना देता है, कितना देता है सर, 3 संरचना। 3 संरचना कौन कौन, पहला वाला क्या देता है, ध्यान से सुनना, नाम के साथ बताएंगे ध्यान से। OH ये हो गया फिनाल का कंडीशन, हाँ सर। यहां लग गया अगर CH3, ध्यान से सुनना, क्या यही सूत्र है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6 और 1 7, हाँ सर 7 कार्बन हाइड्रोजन। यहां तो है नहीं, यहां भी नहीं है, यहां है 1 2 3 4, 4 है और ये 3 4 3 7 और 1 8 और 1 ऑक्सीजन, सही है। यानी ये पहली संरचना बनी। दूसरी संरचना, इसी में से स्थान चेंज कर दो इसका। क्या, मान लो ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां। पहले स्ट्रक्चर में ये जो हमारा ग्रुप है, ये जो हमारा समूह है, वो क्या है, दूसरे नंबर पे है। अगले स्ट्रक्चर में हो सकता है तीसरे नंबर पे आ जाए। क्या सर, अगले स्ट्रक्चर में हो सकता है तीसरे नंबर पे आ जाए आपका, यहां आ जाए CH3, ये बनाओ। उसके बाद क्या, अगले स्टेप में हो सकता है चौथे नंबर पे आ जाए। क्या, चौथे नंबर पे आ जाए भाई, है ना। तो चौथा नंबर भी दिखा दो लो। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अगले स्टेप में 5वें स्थान पे चला जाए, है ना। अगर सोच रहे हो कि सर अगले स्टेप में 5वें स्थान पे चला जाए, तो जैसे आप 5वें पे लिखोगे ना इसको, ये और ये सेम हो जाएगा। कैसे, अरे भाई इधर से करने पे 3 नंबर से करीब में आ रहा है, तो इधर से भी तो हम करेंगे 3 नंबर करीब में आए, और नहीं तो क्या करो जानते हो, ऐसे है पलट दो। क्या सर, ऐसे है पलट दो, यही तो दिखेगा। यानी कि और अगर कुछ न जानो तो ऐसे देख लो कि ये मान लो तो एक क्रियात्मक समूह है, हमें नंबरिंग यहां से स्टार्ट करनी है, जाना किधर है, हमें शाखा देख करके जाना है, जहां से जल्दी पड़ जाए, जहां से जिस तरफ से जल्दी मिल जाए। इधर से चलेंगे तो 5 नंबर पे मिलेगा, इधर से चलेंगे तो 3 नंबर पे मिलेगा, और जैसे 3 करोगे वैसे ये 3 वाला क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अगली समानता नहीं बनेगी, ये मुख्यतः 3 ही स्थान का बनेगा, उससे ज्यादा नहीं बन सकता है। इस पोजीशन पे ले जाओगे तो ये पहला वाला आ जाएगा। इसका मतलब है 3 स्थान इसके क्या होंगे, बनेंगे, अर्थात 3 संरचनाएं अलग अलग बनेंगी। अब इनका नाम क्या होगा, सुनो ध्यान से सुनना। क्या हुआ सर, आपकी जो संरचना तैयार हुई, फार्मूला क्या है आपका, मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी अणुसूत्र जो आपका है वो C7H8O है। C7H8O जो हमारा है वो फिनाल की संरचना बनाता है, लेकिन उस फिनाल में अलग अलग प्रकार की संरचनाएं दिखाता है, स्थान बदलने के कारण दिखा रहा है। इसलिए ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, स्थान या स्थिति समझौता के हैं। अब आपके दिमाग में बात आ रही है सर नाम लिख दीजिए, चलो ठीक है। ये क्या है भैया, कृषाल है, सामान्य नाम। IPSC नाम लिखना होगा तो लिख लेना, सामान्य नाम लिख दूं मैं। ये आपका क्या है, आर्थो कृषाल, O कृषाल, आर्थो कृषाल, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर। ये आपका है मेटा कृषाल, स्मॉल m रहेगा, मेटा कृषाल। और
उसके बाद अगला जो होगा वो ये क्या होगा सर, पैरा क्रिस्टल, आर्थो मेटा पैरा, पैरा क्रिस्टल पी और यहां क्रिस्टल, इसका नाम क्या है, आर्थो मेटा पैरा क्रिस्टल। ये हो गया। बाकी नाम आईपीएसी नाम अगर आप चाहते हो तो भाई लिख लो, मेथिल को शाखा मान लो, मेथिल फिनॉल मेथिल फिनॉल मेथिल फिनॉल लिख सकते हो आप चाहो तो, या फिर हाइड्रोक्सी टालोइन भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन मेथिल फिनॉल ही होगा जहां तक 1 2 है ना। तो क्या हो जाएगा सर, 2 नंबर पे है, सुनो ध्यान से, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, IUPA। ए भाई तुम कहां से आ गए, अरे मेरे लाल बाल गोपाल, तकलीफें मत दो यार मुझे। चल तुम यहां रहो। IUPAC, इसका क्या होगा भैया, 2 मेथिल, ध्यान से सुनना, 2 मेथिल दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है सर, 2 मेथिल फिनॉल, ऐसे ले बोल दो बस डायरेक्ट फिनॉल, ये हो गया इसका। और इसका क्या होगा भैया, 3 मेथिल फिनॉल, सर बहुत आसान है ये तो, 3 मेथिल फिनॉल, ये हो गया। और इसका क्या होगा सर, 1 2 3 4, 4 मेथिल फिनॉल, ये हो गया। तो जल्दी बताओ क्या आप लोगों को समझ में आ गया, और आई होप आया होगा समझ में, पूरी तरह से उम्मीद है कि ये हमारे क्या हो गए, स्थिति समवायता वाले यौगिक किसके, फिनॉल के, किसके भाई, फिनॉल के, क्योंकि फिनॉल का क्रियात्मक समूह है ना। चलें आगे जी सर, अब इसके बारे में देखते हैं, ये क्या होगा सर, इसका क्या होगा, तेरा क्या होगा रे गालिया, नहीं सर सरदार हमने आपका नमक खाया है। यहां फार्मूला, यहां भी अगर हम ले ले, क्या ले ले, वही सूत्र ले ले, चलो वही ले ले, क्या, C7H8O, अगर वही ले ले तो ये भी 3 हो सकता है या 3 से ज्यादा हो सकता है। दिख रहा कि नहीं दिख रहा, वहां तक नहीं दिख रहा, थोड़ा सा तो इधर करना पड़ेगा। चलो यहां बनाएंगे, मैं इसके करीब में नए कलर से। पहला तो क्या बन गया सर, चलो पहला बन गया सर फिनॉल बन गया भाई, ये बन गया आपका आर्थो क्रिस्टल, सबसे पहली संरचना ये बन गई, ठीक। दूसरी संरचना सर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, अब की बार मैं इसको अलग कर दिया, CH2 यहां हो गया और यहां OH हो गया, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया सर। हाँ इसमें क्या किया हमने, और अलग कर दिया, यहां C गलत, यहां O कर दिया और इसके बगल में CH3 कर दिया। सूत्र सब सेम है लेकिन सर संरचना सूत्र अलग अलग है, लेकिन कैसे, क्रियात्मक समूह से। अब की बार किससे, क्रियात्मक समूह बदली हुई है। यहां क्या, फिनोलिक एल्कोहल है, क्या फिनोलिक हाइड्रोक्साइड है, और यहां क्या सर, एल्कोहलिक है, क्योंकि ये एक खुली श्रृंखला के साथ जुड़ा है, ये पूरी तरह से एल्कोहल वाला है। और वैसे देखा जाए तो ये क्या, अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, और ये क्या, क्षारीय गुण दिखाता है। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करना शुरू कर देता है, अनुनाद करने लगता है, जिसके कारण हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे करके 9 2 11 हो जाता है, अर्थात ये बनाता है क्या, माइनस चार्ज, मतलब ऐसे फिनॉक्साइड आयन ये माइनस बनाता है। तो H+ निकाला, H+ निकालने के कारण हम कह सकते हैं कि ये अम्लीय होगा। क्या होगा सर, अम्लीय होगा। याद आई बातें, ध्यान से सुनना, बातों को एकदम गौर से सुनना। क्या कहा, अगर H+ डोनेट करता है तो वो क्या है, अम्लीय है, और अगर OH डोनेट करता है तो क्या है, क्षारीय है सर, बेसिसिटी है। क्यों करता है, उसका रीजन भी यही है कि ये डायरेक्ट रिंग के साथ जुड़े होने के कारण इसमें पाई बॉन्ड जो है, अगर आपको ये सर्कल वर्कल ना समझ में आए तो देख लो, आप ऐसे डबल बॉन्ड बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, बना सकते हो ना। हाँ तो वही चीज है, ये रेजोनेंस करता है इसलिए आप सर्कल बनाया जाता है और बना सकते हैं। हो गया, तो सुनो ध्यान से, आगे क्या होगा, जब इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करे, अनुनाद करने लगे, तो ये हाइड्रोक्साइड वाला जो बॉन्ड वो टूट नहीं सकता। अब वो टूटेगा कौन, जो OH वाला बॉन्ड जो बना होगा, जो OH वाला। क्यों, क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी वो क्या होगा, खींचेगा। लगे हाथ यहां बता दे, ऐसे मान लो है, ये इसका जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये क्या करे, इसका इलेक्ट्रॉन भी खींचेगा,
और जब खींचेगा तो ये क्या बनेगा, प्लस ही तो बनेगा, बनेगा ना। इस प्रकार से क्या होता है, ये अम्लीय और ये सर पूरी तरह से निकल जाए क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आ सकता क्योंकि बीच में एक कार्बन है, ये अनुनाद नहीं कर सकता, ये क्या होगा पूरी तरह से अल्कोहल, और ये तो सर ईथर बन गया, क्या ईथर बन गया, ARO मतलब ऑक्सीजन के साथ या तो एल्किल समूह और या तो दोनों एरिल समूह, और या तो एक एरिल एक एल्किल अगर जुड़ा है तो वो क्या होगा सर, ईथर हो। बात आई समझ में। तो ये दोनों एग्जाम्पल हुआ समाप्त इसका, ध्यान से सुनना, ये दो एग्जाम्पल इसके हो गए समाप्त। चलिए नाम, नाम क्या होगा, बेंजिल अल्कोहल। आओ इसका नाम होगा सर आर्थो आर्थो आर्थो, क्या कहा, यही वाला है ना, हाँ सर आर्थो क्रिस्टाल, क्या होगा सर, आर्थो क्रिस्टाल। और सर इसका नाम क्या होगा, बेंजिल अल्कोहल, क्या बेंजिल अल्कोहल या फिर बेंजेनॉल कहा जाता है, बेंजिल बेंजिल अल्कोहल। उसके बाद इसे क्या कहा जाएगा सर, पी है फिर यम है, मेथिल फेनिल ईथर, मेथिल पहले इसको कहेंगे अल्फाबेट में, फिर पीएच को कहेंगे फेनिल, फेनिल उसके बाद लास्ट में क्या लगाएंगे, ईथर। जब हमने एल्किल एल्किल लिखा तब, क्या एल्किल एल्किल करके लिखा तब, या फिर मेथॉक्सी बेंजीन लिख सकते हो, क्या दूसरा नाम क्या होगा सर, आर करके मेथॉक्सी, मेथॉक्सी बेंजीन। अभी इसका नियम भी मैं बता देता हूं, मेथॉक्सी बेंजीन तो एकदम सही है, एकदम सही, समझ में आना चाहिए। हाँ सर मेरे हिसाब से आप लोगों को पूरी तरह से आ गया होगा, एकदम जरा सा भी इसमें इफ बट का चांस नहीं होगा, क्योंकि दो ही क्रियात्मक समूह, एक होता है और एक क्या स्थान समायोता प्रदर्शित करता है, कौन, फिनॉल। जब हमारे फिनॉल ये दो ही क्रियात्मक समूह समायोता और स्थान समायोता प्रदर्शित करते हैं तो ये दोनों है। इसमें भी हमने एक एग्जाम्पल लिया C7H8O, वहां भी C7H8 लिया, यहां हमने स्थान बदला जिसके कारण संरचना अलग दिखी, और यहां हमने क्या किया, क्रियात्मक समूह चेंज किया जिसके कारण संरचना अलग दिखी। अतः ये जो होंगे एक दूसरे के स्थान और क्या स्थिति समायोगी होंगे और ये घटना स्थान समायोता कहलाएगी, बशर्ते ये जो आपका होगा क्या होगा, इसमें ये एक दूसरे के क्या होंगे, ये क्रियात्मक समूह समायोता होंगे, और ये घटना जो होगी क्रियात्मक समूह समायोता, और ये दोनों एक दूसरे के समायोगी होंगे। हाँ सर ये हो गया, यानी ये जितने भी आपके यौगिक हैं एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समायोगी होंगे, और ये जो घटना घटी है इसमें सब अलग अलग दिख रहा है वो क्रियात्मक समायोता कहलाएगा। हाँ सर अब आया समझ में, आ गया, नाम भी मैंने लिखा, सारा चीज हो गया। अब अगला आपका क्या होगा, ईथर के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, उसके बाद ईथर की समायोता पढ़ना है ना। चलो नोट करो जल्दी से, नोट कर लो मेरे भाई, फटाफट 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 सर। परेशान नहीं होना है, नोट करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो उसके बाद चलें, चलें जी सर, ठीक है। 1 2 3 और 3 2 1। अब हम बात करते हैं ईथर के बारे में। किसके बारे में सर, ईथर। ईथर के बारे में, वैसे अभी एक एक टॉपिक सिर्फ बता रहे हैं, है ना, केवल केवल बेसिक चीजें समझो एक प्रकार से है। अभी बनाने की विधि शुरू होगी तो किसकी होगी, सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल की पहले होगी। चलो ईथर के बारे में अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखोगे, ऐसे ही होगी, जिसमें ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ, है ना, एल्किल समूह या फिर एरिल समूह या फिर एल्किल एरिल जुड़े होते हैं, इस प्रकार की यौगिक को ईथर कहते हैं। या फिर ईथरीय क्रियात्मक समूह पाया जाता है, ऐसे भी कह सकते हो, उसे ईथर कहते हैं। चलो लिखो, जब ऑक्सीजन परमाणु के, आसान शब्दों में लिख रहे हैं, ऑक्सीजन परमाणु के, है ना, ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ एल्किल समूह
एल्किल समूह, एल्किल समूह कामा एरिल समूह, मतलब या करके एरिल समूह, एरिल समूह या एल्किल एरिल, एल्किल एरिल समूह जुड़े होते हैं, समूह जुड़े होते हैं वे यौगिक ईथर्स कहलाते हैं। क्या? वे यौगिक ईथर कहलाते हैं। वे यौगिक ईथर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे चलो देखते हैं कौन कौन आता है। ये हो गया, हमने अपनी भाषा में इसे लिख दिया कि भाई अगर ऑक्सीजन परमाणु से दोनों तरफ, एक जनरल एग्जाम्पल, क्या सर? जनरल एग्जाम्पल ROR, देखिए ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल समूह, हाँ सर, ये भी ईथर है। और आपका क्या होगा? R और ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन फिर एल्किल मतलब एरिल आ गया, एरोमेटिक वाला, ये भी ईथर है। उसके बाद इधर भी R और इधर भी O और इधर भी AR, क्या दोनों तरफ एरोमेटिक। तो ये सब का सब जो हमारा है वो सबके सब क्या है सर? क्या है? ईथर है। क्या है? ईथर है। आई बात समझ में? क्या है? ईथर है। क्यों? क्योंकि भाई ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ या तो एल्किल समूह है, या तो एरिल एल्किल है, या तो दोनों एरिल समूह है। इस प्रकार की यौगिक को हम क्या कहेंगे? ईथर्स कहेंगे। अब एग्जाम्पल आती है, सर एग्जाम्पल थोड़ा और दीजिए, ये तो जनरल एग्जाम्पल आपने दे दिया, तो आ जाओ, चिंता मत करो भाई। यार इसे डर जाते हो, ऐसे लग रहा है कि एग्जाम्पल ही नहीं दिया जाएगा। एग्जाम्पल, ओहो स्पेलिंग नहीं सही है। सर आ गया एग्जाम्पल, क्या आ गया? अभी तो मैंने लिखा ही नहीं, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। चलो आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। सर आपका दूसरा एग्जाम्पल CH3CH2O हो गया, CH3 हो गया। सर आपका तीसरा एग्जाम्पल ये हो गया, और यहां से CH2 और यहां हो गया CH3। सर आपका तीसरा एग्जाम्पल एरोमेटिक वाला, यहां से ऑक्सीजन फिर क्या है? CH3 है। फिर अगला एग्जाम्पल यहां O है, फिर यहां से CH2 और CH3 है। फिर अगला एग्जाम्पल सर, आपकी बार पट्ट कर दो, सुला दो इनको, इनको सुला दो। यस सर सुला दो, मौत की नींद सुला दो इन्हें, जल्दी उठ ना पाए। लो हो गया। सर ये सब एग्जाम्पल इसके हैं? हाँ इसके हैं, ये सब एग्जाम्पल, सब में देख लो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं। बस शर्त क्या है? ये दूसरा एल्किल है, वो दूसरा एल्किल है, लेकिन एल्किल तो है। यहाँ एल्किल एरिल दोनों है, यहाँ भी एल्किल एरिल दोनों है, यहाँ एरिल है दोनों है। हाँ सर है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर नाम, चिंता मत करो, आपके कैरियर से पहले मैं नाम लिखूंगा, लेकिन सबसे पहले समझना है कि हाँ सर ये सब ईथर है कि नहीं है? ईथर है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ इस तरह से कंपाउंड लगे हुए हैं। हो गया? ठीक। तो देखो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम आईपीएसी नाम दो तरह से लिखा जाता है, और आईपीएसी नाम लिखने का अभी मैं पीछे फिर बताता हूं, और एग्जाम्पल भी आपको कराऊंगा, क्योंकि नॉमेनक्लेचर इसमें है। तो इसका नाम कैसे लिखा जाता है? सर दो तरह से लिखा जाता है, मैंने पढ़ा था सर, है ना, पिछली क्लास में। यही तो कहोगे, अगर नहीं पढ़ो तो सर भूल गए हैं। चलो भूल जाओ, कोई बात नहीं, भूलोगे लेकिन नई चीजें सीखो। तो क्या होता है कि आईपीएसी नाम जब ईथर का लिखा जाता है, तो इस प्रकार के नाम, यौगिक के नाम को लिखने के लिए आपको
दो तरह से, एक होता है एल्किल एल्किल ईथर, क्या, एक होता है एल्किल एल्किल ईथर और एक होता है एल्कोक्सी एल्केन। दो तरह से हम लिख सकते हैं। आओ क्या, आओ लिखते हैं एल्कोक्सी एल्केन और एल्किल एल्किल ईथर। इसमें देखिए दोनों तरफ अगर कार्बन सेम है कोई बात नहीं, पहले तो लिखो एल्किल एल्किल करके, तो मेथिल मेथिल तो लिखेंगे नहीं, दो बार है इसलिए बुलाएंगे क्या, डाई मेथिल, क्या, डाई मेथिल ईथर। लेकिन सर दोनों नाम लिखना है ना, चलो थोड़ा सा इसको मैं छोटा करूं और थोड़ा सा ऊपर लिखूं, क्या, डाई मेथिल ईथर, क्या, डाई मेथिल ईथर हो गया। और इसका दूसरा नाम जो होगा, क्या सर, दूसरा नाम जो होगा वो क्या होगा, दोनों तरफ कार्बन सेम है तो किसी के कार्बन को ऑक्सीजन के साथ ले लो, क्या, किसी के कार्बन को ऑक्सीजन के साथ ले लो, उसे बना दो एल्कोक्सी। अब एक कार्बन है तो हो जाएगा क्या, मेथॉक्सी, एक कार्बन को मेथ कहते हैं इसलिए मेथॉक्सी, तो ये हो जाएगा क्या, मेथॉक्सी। उसके बाद क्या है, एक कार्बन इधर बच रहा है तो मेथेन, यानी कि उसे एल्कोक्सी एल्केन करके लिखना है तो हमने लिख दिया मेथॉक्सी मेथेन। बात समझ में आई, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जरा सा भी सोचना समझना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग को खोल के बैठना है, कॉपी पेन लेकर के। हाँ सर जो बता रहे हैं उससे सुनिए ध्यान से। मैंने कहा कि इसका नाम दो तरह से, अगर आप एल्किल एल्किल ईथर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अगर आप एल्कोक्सी एल्केन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो क्या हुआ कि सर मैंने एल्किल एल्किल ईथर लिखना चाहा तो दोनों सेम है इसलिए लगा दिया डाई मेथिल, बस ईथर हो गया। और दूसरे में क्या है सर, एल्कोक्सी एल्केन, सर दोनों तरफ तो कार्बन सेम है किसी को भी ले लो। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा, सर कार्बन सेम है तो ठीक है, अगर कार्बन अलग अलग आ जाए तो क्या होगा, तो परेशान ना हो, मैं ये भी लिखा हूं एग्जाम्पल लिखा हूं मैं, अभी आता है इसके साथ रूल नियम। आओ सबसे पहले क्या सर, एल्किल एल्किल, लेकिन एल्किल एल्किल लिखते समय अगर सेम है तो ठीक है लगा दो, डाई और ट्राई टेट्रा जो भी लगाना हो। लेकिन सर अगर अलग अलग है तो क्या होगा, कुछ नहीं भाई, अल्फाबेट में नाम पढ़े हो ना, हाँ बस अल्फाबेट में ही लिखेंगे हम। तो हम कह सकते हैं कि ये एथिल है और ये क्या, मेथिल है। तो सबसे पहले आएगा भैया जी, क्या आएगा मेरे भाई, आएगा सबसे पहले एथिल, क्या आएगा, एथिल। उसके बाद क्या आएगा, मेथिल। उसके बाद क्या आएगा, ईथर, एथिल मेथिल ईथर। ओहो इतना आसान। और अगला, अब बात आती है सर इसमें से किस तरफ के ऑक्सीजन की तरफ, मतलब किस तरफ के कार्बन को ऑक्सीजन के साथ लेंगे, किसको हम एल्कोक्सी बनाएंगे, किसको हम एल्कोक्सी नहीं बनाएंगे, सर बताइए। तो सुनो ध्यान से, एल्कोक्सी उसे ही बनाया जाता है जिसके तरफ कार्बनों की संख्या कम होती है, क्या, जिसके तरफ कार्बनों की संख्या कम होती है। और एल्केन उसे बनाया जाता है, एल्केन जिस पर कार्बन की संख्या ज्यादा होती है। वैसे भी सोच लो, जो लास्ट में नाम लिखा जाता है वो मेन श्रृंखला का नाम लिखा जाता है, और श्रृंखला ऐसी होनी चाहिए जिसमें कार्बनों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। तो बस वही बात है कि ऑक्सीजन के जिस तरफ कार्बन की संख्या कम होगी उसको हम ऑक्सीजन के साथ लेकर के एल्कोक्सी बनाएंगे, और जिस तरफ कार्बन की संख्या ज्यादा होगी उसको हम एल्केन बनाएंगे, बस। तो इधर क्या है सर, ऑक्सीजन, इधर एक है कार्बन, इधर दो कार्बन है, तो एक काम करो इधर वाले को ले लो। अब एक कार्बन है तो मेथ होगा, इसे एल्कोक्सी की तरह अगर लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, मेथॉक्सी, क्या सर, मेथॉक्सी। और ये क्या है, दो कार्बन, एथेन। ओहो इतना आसान, ओ माय गॉड। इसको तो लिख ही सकते हो, अब इसको लिख सकते हो, मैं नहीं लिखूंगा, इसको आप लोग लिखोगे। क्या सर, ऐसे छोड़ देंगे, ये तीन कार्बन वाला इसे प्रोप कहते हैं, पी हो गया, ये दो कार्बन इसे ई कहते हैं, एथ हो गया। तो अल्फाबेट में लिख लो एथिल प्रोपिल ईथर, और बाकी आप जानते हैं किसको एल्कोक्सी लिखना है, किसको एल्केन लिखना है, सर हो गया। अच्छा इसका नाम, चलिए इसका नाम क्या होगा सर, इसका नाम तो भाई कुछ तो सोचना पड़ेगा, है ना, कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो बात है, कोई तो बात है भाई। देखिए अगर आप एल्किल एल्किल ईथर लिखना चाहते हैं तो एल्किल एल्किल ईथर लिखो, ये आपका मेथिल है, ये आपका पीएच है, फेनिल। तो ये पहले आता है जिसे लिखेंगे मेथिल, उसके बाद फेनिल,
उसके बाद ईथर, बस। और सर दूसरा नाम क्या होगा? अरे भाई ये कार्बन तो कम है यहाँ, इसको बना लो मेथॉक्सी बेंजीन, बस। क्या सर? मेथॉक्सी बेंजीन। बहुत आसान है ये तो, बहुत ही आसान है ना। मेथॉक्सी बेंजीन क्या हो गए? मेथॉक्सी बेंजीन। ओहो, अब हमके पता चला, बहुत ही आसान है, यहाँ कोई फिरकी ले रहा है ये सब, है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसका क्या होगा? इसका तो उसकी तरह नाम लिख ले जाओगे सर, एथिल फेनिल ईथर या फिर एथॉक्सी बेंजीन लिख सकते हैं। यस सर लिख सकते हैं। और ये क्या होगा? डाइफेनिल ईथर। कैसे? इसको अभी हमने कहा फेनिल, तो भाई दोनों तरफ है तो दो बार सेम है, तो डाइफेनिल। जैसे डाइमेथिल आया था वैसे डाइफेनिल आएगा। हाँ सर, जैसे डाइमेथिल आया था वैसे डाइफेनिल आएगा। तो हम तो नाम लिखेंगे थोड़ा सा, क्या सर? डाइफेनिल। तुझे देखा तो ये जाना, इनको देखा मैंने, जाना इनका नाम है ना, डाइफेनिल ईथर, बस। और बाकी लिखना अगर तो आप फिनॉक्सी, क्या फिनॉक्सी बेंजीन लिख सकते हो। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी से क्या बताएंगे भाई, ये तो सब समझ में आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं समयोता के बारे में। किसके? इसकी समयोता, ये कौन कौन सी समयोता दिखाता है। तो वैसे ये भी मुख्यतः दो समयोता दिखाता है। क्या? एक मध्यावता और एक सर क्रियात्मक समूह समयोता। दो होता है, एक मेटामेरिज्म और एक फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में चर्चा करेगा ये। तो चलिए इतना अगर आपको आ गया तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, और आगे हम चलते हैं फटाक से कि सर क्या होने वाला है इसके साथ। जल्दी से बहुत कुछ चीजें हैं शॉर्टकट में सीखने को, है ना। बहुत कुछ चीजें हैं शॉर्टकट में सीखने को, उसके बाद बाकी शुरुआत होगा। अभी तो युद्ध बाकी है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है ना। अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है। यस सर। चलो क्या आ गई बातें? चलें स्क्रीनशॉट हो गया तो फिर चलते हैं सर, आगे चलते हैं। अब हम बताएंगे ईथर में समयोता। ओहो चलो, ईथर में समयोता सर, ये भी एक ही स्लाइड में हो जाएगा, मजा आ जाएगा। क्या? ईथर में समयोता या ईथरों में समयोता, ईथरों में, है ना, समयोता। देखो ध्यान से, एक ही स्लाइड में ये भी हो जाएगा। आप एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए, सब कुछ आ जाएगा। क्या है? आइसोमेरिज्म इन ईथर्स। क्या सर? ईथर्स। ईथर में समयोता। आगे बातें? जी सर, इतनी बातें तो सुनाई दे रही है हमें। हाँ चलो देखते हैं क्या होता है। क्या होता है सर? सर इसमें भी दो प्रकार की समयोता होती है। कौन कौन सी? एक होती है इसमें मध्यावता, एक होती है क्या? क्रियात्मक समूह समयोता। अब आपके दिमाग में आएगा सर इसमें स्थान समयोता क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये बीच में है, बीच में है तो इसका क्या है, इसमें श्रृंखला और शाखा का परिवर्तन नहीं होता। इसमें शाखा इधर उधर नहीं जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल समूह ऑलरेडी जुड़ चुका है। क्या? एल्किल के दोनों तरफ ऑलरेडी क्या समूह जुड़ा हुआ है, तो बदलेगा तो वो बदलेगा, ये तो नहीं बदलेगा, स्थान नहीं। बस क्या होगा, आपको लगेगा कि स्थान बदल रहा, लेकिन मेटामेरिज्म मतलब क्या? मध्यावता, यानी मध्य में आया है और मध्य में ही इधर उधर क्या चल रहा है। बस यही सोचना। क्या? मध्यावता का मतलब होता है कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह के क्या मध्य में इधर उधर स्थिति बदलने के कारण उत्पन्न होती है। बस मध्य में, तो मध्य में मध्यावता। क्या? यानी जो ऐसा क्रियात्मक समूह होना चाहिए जो बीच में आए, और आपका कीटोन हो सकता है और ईथर हो सकता है, ये दो चीज हो सकते हैं। तो ये दोनों हमारे यौगिक जो होते हैं वो केवल और केवल
मध्यावता ही दिखाएंगे और बाकी भी दिखा सकते हैं। कौन सा? क्रियात्मक समूह वाला। तो मध्यावता दिखाने का काम कौन करेगा? सिर्फ दो यौगिक जो बीच में जुड़ते हैं। आप एमीन को भी कह सकते हो, हालांकि उसमें 2 डिग्री 3 डिग्री आता है और आएगा आपको, लेकिन बस ऐसे समझना कि जो क्रियात्मक समूह बीच में जुड़ते हैं, दोनों तरफ एल्किल एल्किल को लगाते हैं, वो भैया हमारे मध्यावता शो करा सकते हैं। क्या हो रहा है? नींद आ रही है क्या? हाँ सर, आपको नींद आ रही है। चलो भाई देख लो और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्या कह रहा है देखो, बहुत तेज हो रहा है। पहला क्या होगा? मध्यावता। मध्यावता सर कैसा कैसा नाम है देखा, बहुत अजीब है। क्या सर? मध्यावता में मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, बेटामेरिज्म ना लिख दियो, मेटामेरिज्म। और सर दूसरा क्या होगा सर? दूसरा क्या होगा सर? क्रियात्मक समूह समायोता। क्रियात्मक समूह समायोता। ओहो, क्रियात्मक समूह समायोता। जी सर आओ। सर इंग्लिश भी लिखो तो अच्छी लगती है ना। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ये हो गया सर। और दूसरा क्या हुआ भाई? इसमें आपका आ जाएगा अगला जो होगा, ये तो मैंने लिख ही दिया सर, इसको बंद करो, बंद करो और उसके बाद इसके एग्जाम्पल दो। अब एग्जाम्पल दस्ती दस्ती न बोलिया न छोरी रे, इस देसी की फैन दुनिया होएगी रे। आ जाओ इसमें देखते हैं मध्यावता में क्या होगा। मध्यावता में मैंने कहा कि इधर उधर वो केवल शिफ्ट होगा, है ना, बीच में आएगा। तो पहले एक एग्जाम्पल लिखते हैं, उसी एग्जाम्पल के हिसाब से हम एक दूसरे को समझ लेंगे। CH3 CH2 और CH2 और O आ गया और फिर क्या आ गया? CH3 आ गया। ये हुआ। इसका अगला एग्जाम्पल जो होगा एंड करके CH3 CH2 और इधर क्या आ गया? O आ गया और इधर चला गया CH2 और CH3। देखिए इसका बदला, मध्य में शिफ्ट हुआ। हाँ सर, ये जो हमारे समूह थे वो इधर उधर क्या चले गए कूद के। तो ये एक दूसरे का क्या है? मध्यावता। और अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल क्या? अगला एग्जाम्पल भी आप यही चीज कह सकते हो, थोड़ा सा बड़ा कर देना बस। क्या सर? इसमें क्या आएगा? थोड़ा सा चेंज आएगा ना सर? क्या आएगा बताइए तो। इसमें आपके पास अगर आप चाहते हो तो इसको यहां शिफ्ट कर सकते हो बस। क्या सर इतनी छोटी बात? हाँ इतनी छोटी बात है। CH3 या आप आगे उठा के पटक सकते हो, जहां मन करे वहां कर सकते हो, लेकिन CH3 CH2 और CH2 और CH2 और ऑक्सीजन आ गया, फिर लास्ट में CH3 आ गया। ये एक दूसरे के क्या है भैया? क्या है? मध्यावता है। अगला एग्जाम्पल सर, अगला एग्जाम्पल सर लिख दीजिए। अगला एग्जाम्पल भी आपका ऐसे ही कुछ रहेगा। CH3 CH2 CH2O CH2 और CH2 और CH3, इतना बड़ा। अब इसका एंड करके क्या क्या आएगा देख लो। CH3 CH2 और CH2, इधर कर दो CH2 और इधर कर दो क्या? O। इधर बचा क्या? CH2 और CH3 बचा। ये एक आया, एक ठू और आएगा। क्या? एक और आएगा। कौन? CH3 CH2 और CH2 और CH2, इसको भी इधर कर दो CH2 और यहां कर दो O और यहां कर दो CH3। ओहो, ये एक दूसरे के क्या है? मध्यावता है। ये एक दूसरे के क्या है? मध्यावता है। ये भी एक दूसरे के क्या है?
मध्यावयवता है वासन। ये हो गया। ये आपके क्या है, मध्यावयवता है, तीन के तीनों, यानी ये दोनों एक दूसरे के मध्य होता है, ये दोनों एक दूसरे के मध्य होता है, मतलब सूत्र जिसमें समान हो, इसमें समान सूत्र दोनों में है, इसमें दोनों में समान सूत्र है, इसमें दो तीनों में समान सूत्र है, अर्थात अणुसूत्र जो तीनों में समान है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये एक दूसरे के क्या मध्यावयवता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ईथर समूह ना बीच में, वो इधर उधर शिफ्ट हो रहा है, इधर उधर क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, मध्य में चल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं ये क्या मध्य होता है। बात समझ में आई? जल्दी से। यस सर, इतनी बातें तो आ ही गई सर, बहुत है, आसान है क्या सर? आप इतना आसान चीज कुछ है ही नहीं तो केमिस्ट्री में सर, सारी चीजें हम जानते हैं, सारी हदें पार हो गई। अब बात करते हैं क्या 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 क्या, हम बात करते हैं अब इसकी बात करते हैं, इसमें जो एग्जाम्पल होगा उसकी बात करते हैं। ध्यान से सुनना सर, इसमें एग्जाम्पल जो होगा वो क्या होगा, क्या होगा? इसमें क्या करना है, क्रियात्मक समूह को बदलना है। किसको? क्रियात्मक समूह को बदलना है। चलो आ जाओ, देखते हैं क्रियात्मक समूह बदलेगा कि नहीं बदलेगा, है ना? बदलेगा भाई, किस्मत बदलते देखी मैं, जग बदलता देखिया, अरे उड़ तो ही बदल गया, मैं तो मर ही जावांगी। ये क्या हो गया? हाँ, इसमें क्या एग्जाम्पल मैंने ले लिया, सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया, ये ले लिया। चलो भाई, डाई एथिल ईथर, इसका दूसरा जो सूत्र होगा, दूसरी संरचना जो होगी वो CH3CH2 और OH। ओह, ये क्या बन गया सर? सूत्र समान है। कैसे? C2H6O है, C2H6O है, लेकिन ये ईथर है, वो एल्कोहल है। क्यों? क्योंकि क्रियात्मक समूह बदल गया, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या है, क्रियात्मक समायोगी, और ये घटना क्या है, क्रियात्मक समूह समाय होता है। अगला एग्जाम्पल, CH3 और क्या क्या बन सकता है ये हो गया। इसका अगला एग्जाम्पल क्या होगा सर? एल्कोहल बनेगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, एल्कोहल ही बनेगा, 3 कार्बन OH बन गया। आप चाहो तो फिर बीच में भी लटका सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन वो जो आएगा बीच वाला, वो इसका क्या होगा, क्रियात्मक समूह समाता, लेकिन इसका क्रियात्मक समूह नहीं होगा, उसका स्थान हो जाएगा। और एग्जाम्पल दे दें? हाँ सर, और एग्जाम्पल दे दे तो ज्यादा अच्छा होगा। आपने इसका नाम सुना? आपने इसका नाम सुना? हाँ सर, आप खड़े खड़े यहीं देख सकते हो, अभी पीछे आया था CH2OH, याद आया? हाँ, और नहीं तो याद नहीं आया तो एक और देख लो सर, ये भी हमने देखा था। तुझे देखा तो ये जाना हमने, 3 यौगिक होता है इसमें। हाँ सर, क्या हो गया? ये इसका क्या है, एक दूसरे का क्रियात्मक समूह समायता। क्यों? क्योंकि क्रियात्मक समूह बदल रहा है। इसमें भी क्रियात्मक समूह समायता, क्योंकि क्रियात्मक समूह बदल रहा है। ये ईथर, वो एल्कोहल। यहाँ भी क्रियात्मक समूह है एक दूसरे का, यहाँ ईथर, यहाँ एल्कोहल, वहां अम्लीय माध्यम में फिनॉल। आ गया? वो लास्ट में CH3 लगा, ध्यान देना है, इस आर्थो पोजीशन पर, इस आर्थो पोजीशन पर CH3 लगा है। हो गई बातें? जल्दी बताइए, क्या आपको ये बातें समझ में आ गई? अगर उधर नहीं दिख रहा तो मैं यहां से मिटा दूं भाई लोग। मैं चला यहां लिख दूं, का झोंका हूं, निकला हूं पल दो पल के लिए। जल्दी बताइए, क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई? ये आपका क्या था, समावयवता। कौन सा समावयवता? ईथर में। और वो भी कौन सी? क्रियात्मक समूह समावयवता। तो ये सारी चीजें होती है क्रियात्मक समूह समावयवता। और नाम लिखने का तरीका हमने पहले बता दिया, आप लिखिए
आप लिखिए, एक बार प्रयास करिए, नहीं आएगा तो बताएंगे। वैसे इसमें कोई नई एग्जाम्पल नहीं है, आपका पुराना ही है जिसका नाम आपने लिखा है ऑलरेडी। तो बताइए, हो जाएगा? हो जाएगा? जी सर हो जाएगा, थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, है ना। चलें, ये आपका था लास्ट टॉपिक। अब अगले टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। अगले सेशन में आपका क्या होगा? बनाने की विधि। क्या? अल्कोहल के, यानी अल्कोहलों का विरचन होगा। तो उसके पढ़ के आना थोड़ा सा फिर से एक बार कि देखते हैं कैसे कैसे हम अल्कोहल बना सकते हैं, किससे हम प्राइमरी अल्कोहल, किससे हम सेकेंडरी अल्कोहल, किससे हम टर्सरी अल्कोहल बनाएंगे, वो सारी चीज़ें होंगी। तो इस बात को नोट कर लो, और नोट करने के बाद फिर बताइए, हम चलते हैं क्या होगा इसमें। आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट ये था, नोट कर लेना। और हमने एक एक स्लाइड में बताया ताकि आपको आसानी हो समझने में और याद भी करने में। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आने वाला सेशन आपको और भी अच्छे से आएगा। अब उसमें क्या होगा? रिएक्शन होगा। अभी तक क्या था? सब बेसिक स्ट्रक्चर, समान बातें थी, है ना, सामान्य परिचय था, बस यही था। अब आ रहा है आपका क्या क्या रहा है? अब आपका आएगा क्या? बनाने की विधि, एक एक करके। पहले अल्कोहल को बनाएंगे हम, फिर हो सकता है फिनॉल को बनाएं, फिर हो सकता है हम ईथर को बनाएं। पहले अल्कोहल बनाने की विधि बात की जाएगी, उसके बाद बाकी चीजें आगे की जाएंगी। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद चले। हो गया? जी सर, चलो चलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। फिर मिलेंगे अगले दिन अगले टॉपिक के साथ।